नमस्कार। इस चैनल में रेकी, वास्तु, मेडिटेशन, ज्योतिष, रत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो www.theastrofparivar.com इस वेबसाइट में लॉगिन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। और अगर एस्ट्रोलॉजी, रेकी, मेडिटेशन या वास्तु कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या साइकिक रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 9910567504 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। तुरंत प्रभाव से आपको कॉल आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है गुप्त नवरात्रि। मित्रों, आप यूट्यूब में तरह तरह के मंत्र देख रहे होंगे, तरह तरह का पूजा विधियां देख रहे होंगे, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि क्या है इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गुप्त नवरात्रि ये है जो माघ मास में आती है, फरवरी 10 तारीख से फरवरी 18 तारीख तक। एक्चुअली 9 दिन होते हैं, 2 दिन मिक्स होके आ गए मतलब। तो इसको कैसे करते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ सिद्धि करने वाले करते हैं। ये माता के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। भंडासुर को मारने के लिए जब माँ काली, माँ दुर्गा माता आई थी, तो उनके अंदर से ही 2 शक्तियों को उन्होंने अपने शरीर से, अपनी शक्तियों से बाहर उनको आवाहन किया था। पहला वो है श्यामला देवी, वो है इस नवरात्रि की। एक और है जो आषाढ़ में करते हैं, दूसरा गुप्त नवरात्रि, वो है वाराही माता का नवरात्रि। उसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन ये श्यामला देवी का जो है, इनकी क्या स्पेशलिटी है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पूजा होती है सिर्फ साधक करते हैं या कोई तंत्र साधना करने वाले करते हैं? क्या हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग बिना गुरु मंत्र के मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करती। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें इस श्यामला देवी का क्या स्पेशलिटी है वो मैं बात करती हूँ। इनकी एक स्पेशल फीचर्स है, मतलब इनकी एक अद्भुत शक्तियाँ, उनकी अद्भुत शक्तियाँ अगर आप उनको प्रसन्न किए तो कैसे होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो ये वशीकरण वर्ड सुनने के बाद आप लोग का माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो वशीकरण नहीं है। क्योंकि एक्चुअल वशीकरण का मतलब ये है कि ये पति पत्नी के बीच में अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो ही इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप किसी मीटिंग में खड़े होकर बात कर रहे हो तो सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं, सभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं जनवशीकरण। हम किसी लड़की के पीछे या लड़का के पीछे या लड़के को अपने वश में करने के लिए नहीं। और हाँ, अत्यंत मेधा शक्ति यानी कि इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को अपने हार्डवर्क का वैल्यू चाहिए, या अपने बच्चों का एजुकेशन अच्छा करने के लिए, या पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए ये श्यामला देवी का पूजा करते हैं। ये दक्षिण भारत में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ और मेरी हिंदी देखने से आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट करो। लेकिन इस माता का पूजा कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप गुप्त नवरात्रि आप करने का अगर संकल्प करते हैं तो जिस तरह से आप माँ दुर्गा का या शेरों वाली माता का जैसे पूजा करते हो उसी तरह से करो। और 10 तारीख सुबह जिस तरह से आप कलश लगाते हैं या पूजा करते हैं या माता का दिया बाती करते हैं, क्योंकि डेली रूटीन ऑफिस जाना होता है आप लोगों से, ये सब कुछ नहीं होता है,
तो सिर्फ माता के सामने संकल्प कीजिए कि आपकी कोई एक विश पूरा करे, वो कुछ भी हो सकता है। और वो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस सिद्धि के लिए उस माता का ही मंत्र, जैसे माँ शेरों वाले के मंत्र लेके आप जाप कीजिए, या माँ दुर्गा का ही मंत्र लेके जाप कीजिए, या महालक्ष्मी माता का पूजा का मंत्र कीजिए, या ललिता सहस्त्र नाम में जो है श्री मात्रे नमः उनका वो नाम से ही आप करो, लेकिन करो ज़रूर। ये 9 दिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि में, तो सीक्रेट, जो आपकी विश है सिर्फ माता को बताओगे, बस वहीं उनके सामने प्रसाद रखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 14 तारीख को वसंत पंचमी है, उस दिन कीजिए। फिर 18 तारीख को नवमी आ जाएगी, क्योंकि अष्टमी नवमी 2-3 दिन मिल के आ गया, जोड़े में आ गया, तो आप कीजिए। 18 तारीख को आप कंच पूजना है तो करो, या आपके जो रूटीन में आप जैसे चैत्र के नवरात्रि में करते हैं उसी तरह से शांत रूप से कीजिए। तो ये इसमें क्या होता है, अगर आप संकल्प लेके ये 9 दिन सीक्रेटली करते हैं, कोई विश को लेके, कोई मंत्र को लेके अगर आप करते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होती है। ये जो इच्छा है, विषय सिर्फ माता का और अपने पास रखना, बस, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप मंत्र कर रहे हो ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक छोटा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। लव एंड